नमाज की चौथी शर्त सतर छुपाने का बयान, यानी जिस्म छुपाने का बयान। सतर छुपाने से क्या मुराद है? जिस्म छुपाने से क्या मुराद है? मर्द को नाप से घुटने तक अपना बदन छुपाना फ़र्ज़ है। यह ऐसा फ़र्ज़ है कि नमाज के अंदर भी फ़र्ज़ है और नमाज के बाहर भी फ़र्ज़ है। और औरत को सिवाय दोनों हथेलियों और पाँव और मुंह के तमाम बदन ढांकना फ़र्ज़ है। अगरचे औरत को नमाज में मुंह छुपाना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन गैर मर्दों के सामने बेपर्दा खुले मुंह आना भी जायज़ नहीं। अगर सतर का कोई हिस्सा बिला क़स्द खुल जाए, यानी भूल के खुल जाए, तो क्या हुक्म है? अगर चौथाई अज़ू खुल जाए, यानी वो अज़ू का एक हिस्सा, मसलन ये है, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, 1 2 3 4, तो उसमें से इतना खुल जाए, यानी जो छुपाना फ़र्ज़ है उसमें से 4 हिस्से कर दिए जाए तो उसमें से एक हिस्सा खुल जाए तो क्या हुक्म है? अगर चौथाई अज़ू खुल जाए और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कह सके, तो नमाज टूट जाएगी। और खुलते ही फौरन ढांक लिया, यानी उसको छुपा लिया, तो नमाज सही होगी। अगर कोई शख्स अंधेरे में नंगा नमाज पढ़ ले तो क्या हुक्म है? अगर कपड़ा होते हुए नंगे बदन नमाज पढ़े तो अंधेरे में हो या उजाले में नमाज ना होगी, क्योंकि अंधेरे में उजाले में फरिश्ते होते हैं, जिन्नात होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सतर को अंधेरे में हो या उजाले में हो या इनफिरादियत में हो या इज्तिमाइयत में हो, लोगों के दरमियान में हो या लोगों में ना हो, अल्लाह तो आपको देख रहा है। इस वास्ते आपको सतर ढांकना चाहिए। अगर कस्दन चौथाई अज़ू खोले तो क्या हुक्म है? यानी चाहकर अगर कोई वो आज़ा जिसको अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया है उसको अगर खोले तो क्या हुक्म है? चाहकर जो कोई चौथाई अज़ू खोलते ही नमाज टूट जाए। अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा ना हो तो क्या करे? अगर किसी तरह का कपड़ा ना हो तो किसी और चीज़ से बदन ढांके, यानी जिस्म को छुपाए। मसलन दरख्तों के पत्ते या टाट, यानी गोनी पट्टा, सुपर पट्टा, कागज़ वगैरह। और जब कुछ भी सतर ढांकने को ना मिले तो नंगा नमाज पढ़ ले। लेकिन इस हालत में बैठ कर नमाज पढ़ना और रुकू और सजदे को इशारे से अदा करना बेहतर है। कपड़ा नहीं है, आप नंगे हैं, तो ऐसी सूरत में बैठकर आपको नमाज पढ़ना चाहिए और रुकू और सजदा इशारों से करना चाहिए आपको।